नमस्कार आप सभी को, कैसे हैं आप सब। सो दिस इज योर पूजा बैक विद दी हॉरर स्टोरीज अगेन। एंड आपको पता होगा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा और हॉरर किस्से अगर कहीं से सुनने को मिलते हैं तो वो राजस्थान है। मतलब आप समझ सकते हो कि नेवर एंडिंग स्टोरीज अगर कहीं पे है भूतों के तो वो राजस्थान में ही मिल जाएगा। सो ये स्टोरी बेसिकली अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया है। उसका असली नाम लेने से मना किया है। देन मैं उसको कैलाश बुलाऊंगी। एंड बेसिकली वो रहने के लिए राजस्थान से है, मतलब प्रॉपर उनका नेटिव, बट जॉब या बिजनेस के लिए वो यहाँ पे मुंबई शिफ्ट हुए हैं। एंड जब वो बहुत छोटे थे, बहुत मतलब फिर भी आप समझ सकते हो कि 8-10 साल के आसपास, तो वो अपने गांव गए हुए थे शिवरात्रि के टाइम पे। एंड शिवरात्रि में मोस्ट ऑफ द गांव में, नॉट ओनली इन राजस्थान, मेले वगैरह रखते हैं, पूरे गांव वाले ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कैलाश एंड उसके जो 5-6 दोस्त थे वो सब मिलके रात को गए थे मेले में शिवरात्रि के दिन। एंड वहाँ से जब वो रिटर्न हो रहे थे तो ऑलमोस्ट नाइट स्टार्ट हो चुका था, मीन्स 9 के आसपास टाइमिंग था। एंड गांव में आपको पता है कि 8-9 बज जाएंगे तो ही इतना अंधेरा होता है। एंड उससे पहले ही सारे लोग ऑलमोस्ट अपने घर में रिटर्न आ जाते हैं। तो ये सारे बच्चे फिर भी मेले से निकले एट दैट टाइम। एंड इनका कुछ, अब सारे लड़के ही थे, उनका प्लानिंग था कि अभी इतने बजे तक तो घर के बाहर ही है तो फिर हम लोग खेत में चले जाते हैं, वहाँ पे इमली हो या फिर कोई और भी अगर फल लगा हुआ है तो वो सब लेके घर चले जाएंगे, खाते खाते बातचीत करते मस्ती मजाक करते। तो उनका ये प्लान बना। बट द थिंग इज, अगर खेत में जाना है या फिर अपने घर जाना है उन सबको, तो रास्ता एक ही आता था। आगे जाके वो 2 डाइवर्जन में जाएगा। तो जो डाइवर्जन आता है उससे पहले तक एक बीच में मिड ऑफ द वे आप बोल सकते हो कि एक इलाका आता है जंगल टाइप का। तो बेसिकली सब मॉम डैड्स ने अपने अपने बच्चों को वहाँ का बताया हुआ था किस्सा कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज है। पूरा बैक स्टोरी नहीं पता था कि क्यों है, कब से है और एक्चुअल में कौन है। तो सभी को तो मालूम था ही, बट फिर भी वो जैसे ही उस जंगल के नज़दीक पहुँचे तो तब तक वो सब ठीक थे कि मस्ती मजाक करते जाएंगे। बट जैसे ही वहाँ पे एंटर किया, देन वहाँ पे जो उन्होंने माहौल देखा कि इतनी शांति है। आप इमेजिन करो, गांव का एरिया, इतना घना जंगल, और आप कहीं और मेरे से चल के आ रहे, इतने छोटे हैं तब, अपने दोस्तों के साथ। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे भूत प्रेत का कुछ है, इंसिडेंट्स वगैरह, फिर भी आप वहाँ पे आए हैं और बिना बड़ों के। तो आप खुद सोचिए, आप बीच में खड़े हैं, आगे का रास्ता जो है पूरा अंधेरे से भरा हुआ, इवन पीछे का भी। तो वो माहौल देख के वो इतना डर गए कि उन्होंने सडनली अपना प्लान जो है वो फ्लिप कर दिया कि ठीक है, खेत में तो मॉर्निंग में चले जाएंगे, फल फूल क्या कभी भी मिल सकते हैं, तो फिलहाल हम घर जाते हैं, वैसे ही डांट पड़ जाएगी मॉम डैड के यहाँ से। तो ये प्लान करके वो जस्ट जा रहे थे। बट उनके बीच में एक कन्वर्सेशन हुआ था कि जब तक वो जंगल का एरिया क्रॉस नहीं होता, कोई अगर आवाज़ दे या फिर अपनी पहचान की किसी की आवाज़ लगे, किसी ने बुलाया या फिर किसी भी तरह का किसी का भी आवाज़ आ रहा है, कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, ना आजू बाजू देखेगा, क्योंकि आजू बाजू अगर देखेंगे तो वो माहौल देख के मे भी डर जाएंगे। तो उनका ये प्लान था और उसी के मुताबिक ये बिना एक दूसरे से बात किए चुपचाप वो इलाका क्रॉस कर रहे थे। और जो कैलाश था उसको थोड़ी बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि पूरे ग्रुप में वो सबसे छोटा था। तो वो फिर भी सबसे लास्ट में चल रहा था, धीरे धीरे धीरे। और एक टाइम ऐसा आया कि उसको फील हो रहा है कि वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा है, उसके पैर जो है वो ज़मीन से उठ ही नहीं पा रहे, जस्ट लाइक कि किसी ने पकड़ा है उसके पैर को, और वो फोर्स इतना है कि अपना पैर छुड़ा ही नहीं पा रहा है। तो जो आगे के चल रहे थे उनका तो वैसे भी ध्यान नहीं था कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया था एक दूसरे को कि पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। तो वो अपने रास्ते में चले जा रहे हैं और ये अपने पैर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। बट ऑल ऑफ सडन उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत ठंडी सी हवा आ रही है, जो इतने देर से नहीं थी, ठंडी हवा। फिर वो अपने आसपास देख ही लिया उसने कि कहाँ से आ रही है, और
आगे पीछे कोई है या नहीं, या फिर मैं ही सबसे लास्ट हूँ। तो फिर उसको डर लग रहा था, तो उसने देख लिया। तो जैसे ही वो अपने पीछे मुड़ के थोड़ा देख रहा था, लाइक ऐसे कि साइड से कोई है या नहीं, तो उसको ऐसा लगे कि कोई है अपने आसपास। तो उसने पूरा पीछे मुड़ लिया कि देख ही लेता हूँ कि कौन है, शायद गांव का कोई हो सकता है, हमको ढूंढते हुए आया हो। तो उसने देखा तो वहाँ पे एक लड़की थी, वो रो रही थी, पता नहीं क्यों, और वो उसके नज़दीक आ रही थी। अजीब सी शक्ल थी उसकी, एंड ऑब्वियसली वो बच्चा था, तो वो उसको एलोबरेट नहीं कर पाया कि वो एक्चुअल में कैसा मतलब दिख रही थी या फिर क्या उसका फीलिंग था। बट एट द एंड वो उसको देख के इतना ज़्यादा डर गया कि उसके गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही है कि मैं चिल्लाऊं और आगे जो मेरे दोस्त जा रहे हैं मैं उनको वापस बुलाऊं। फिर भी वो कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ बोलूं या फिर अपने पैर छुड़ाऊं या भागूं। एट द एंड कुछ यूज़ नहीं आ रहा था। तो वो बच्चा इतना ज़्यादा डर गया, वो वहीं पे बेहोश हो गया। और तब तक ऑलमोस्ट जंगल क्रॉस होने तक का पहुंच गए थे बाकी के लोग। तो उतने में एक ने देखा कि आसपास में कहीं पे भी कैलाश नहीं है, तो उसने सबको बताया ये चीज़। तो वो लोग जैसे तैसे करके वहां से इतने स्पीड में भाग के वापस आए कि इसको लेके चले जाएंगे। आने तक देखते हैं कि ये बेहोश होके गिरा हुआ है और पूरा बॉडी इसका गर्म है, क्योंकि वो छोटा था सबसे एंड बहुत दुबला पतला सा था। तो बाकी के जो बड़े लोग थे, मतलब दोस्तों में से जो बड़ा था, उसको उठाया, उसके घर लेके गया, उसके मॉम के पास। ऑब्वियस है इंसिडेंट में क्या हुआ क्या नहीं कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसको लगा कि ऑलरेडी रात को इतने देर से आए तो ये सब हो गया बीच में। तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया। एंड एट द एंड उसके मॉम को फिर भी पता लग ही गया था कि उस रास्ते से आए हैं, तो मे भी कुछ डर गया होगा। तो उसने नज़र वगैरह उतार दी उनके मॉम ने एंड फेंक दिया। मॉर्निंग में जब उठा कैलाश, तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने बोला कि एक तो वो छोटा बच्चा है, तो उसकी पूरी बैक स्टोरी नहीं बता सकते उसको। तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप बस भगवान पे बिलीव करो, हाथ मुंह धो लो, नहा लो अच्छे से, भगवान के पैर पड़ो एंड बोलो हमेशा रक्षा करने के लिए, एंड कुछ नहीं होगा आगे जाके। तो उसने वैसे ही किया कैलाश ने। एंड अब जब कई सालों बाद वो बड़ा हो गया है, मम्मी से नहीं या घर वालों से नहीं, बाहर से उसको वो स्टोरी पता चली कि वहाँ पे एक लड़की का मर्डर हुआ था। गांव के कुछ शराबियों ने एक लड़की को मारा था जो वहाँ पे पिकनिक के लिए आई थी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि उस समय रिसर्च वगैरह करने के लिए आते हैं बाहर से लोग। तो वैसी काइंड में वो लड़की आई थी एंड उन शराबियों ने उसको मार दिया। तो उसके बाद जो भी उस रास्ते से जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल वहाँ पे मरे हुए पाते हैं अगर कोई अकेला जा रहा है तो स्टोरी ऐसा बोला जाता है कि वो उनको मार देती है क्योंकि उसको अकेला फील होता है। एंड जो लोग मर जाते हैं तो वो भी वहाँ पे स्टक होके रह जाते हैं, ना उनको मुक्ति मिल रही है, ना वो वहाँ से कहीं पे हट पा रहे हैं। तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी भी बोलते हैं ऐसा कि उस गांव के बड़े हो या बच्चे हो, अभी भी आज के डेट में उस एरिया में जाने से डरते हैं। बट फिर भी अभी कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो बोलेंगे कि नहीं झूठी हो सकती है कहानी, गांव में तो सब पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो ऐसे मिथ को मान के बैठ जाते हैं। लेकिन जो चीज़ जिसके साथ बीत रही है, आई होप उस चीज़ को वही इंसान समझ सकता है। तो स्टोरी रियल है फेक है, आपका जो ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड आपके भी अगर कोई स्टोरीज है, एज आई टोल्ड बिफोर कि यहाँ पे मैं मेरा मेल आईडी मेंशन करूँगी या फिर मेरा इंस्टा का अकाउंट, तो आप वहाँ पे मुझे मेंशन करके मैसेजेस कर सकते हैं, मैं सबको रीड करूँगी। एंड आई प्रॉमिस कि आपकी जो भी स्टोरीज होंगी वो मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।